5 जून 2005 का ये वाकया है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और उसी का थाना लगता है सिखेड़ा। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के एक भूंडा चौकी क्षेत्र में यह सूचना मिलती है कि बदमाशों ने एक बस पर हमला बोल दिया है। जैसे ही चौकी इंचार्ज ब्रह्मपाल सिंह यादव को यह सूचना मिलती है, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और उन बदमाशों से लोहा लेना शुरू कर देते हैं। बदमाशों का और पुलिस का आमना सामना हो रहा था। बदमाश भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते कई गोलियां चलाते हैं। उनमें से एक गोली लगती है ब्रह्मपाल सिंह यादव को। ब्रह्मपाल सिंह यादव ने न केवल मुसाफिरों की जान बचाई, बल्कि लूटपाट होने से भी रोक दी गई थी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनका कई साल तक इलाज चलता रहता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इनके बच्चों ने एक कसम खाई थी कि वो अपने पापा के जैसा बनना चाहेंगे, पूरा ईमानदार और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। लेकिन एक बेटी जो कि आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, उस बेटी को एक पुलिस वाले ने न केवल उसका कत्ल कर दिया, बल्कि 2 साल तक उसको ऐसा रखा जैसे कि लड़की हमारे आसपास घूम रही है, जिंदा है। और जब इस कत्ल का खुलासा हो रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी के साथ आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आज कहानी उस बिटिया की है जिसने अपने आबरू को लूटने से बचाया और अपनी, भले ही चाहे उसकी जान चली गई, लेकिन वो अपने उसूलों से समझौता नहीं कर पाई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल एक लड़की जो कि दिल्ली के इंटर कॉलेज में शिक्षिका होती है, वो बार बार थाने जाती है, मुखर्जी नगर थाने। वहां जाने के बाद कहती है कि मेरी जो बहन है मोनिका उर्फ मोना, वो काफी दिनों से गायब है, आप कहीं उसे ढूंढ के ला दीजिए। आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं था, वो हर बार थाने जाती थी, लेकिन थाने जाने के बाद थानेदार उसकी बात सुनता नहीं था। और तो और कई पुलिस वाले भी उसके बारे में गलत राय बनाने लगे, कहने लगे कि तुम्हारी बहन तो किसी के साथ भाग गई है। जब ये महिला शिक्षिका इस बात को सुनती थी, थोड़ी तकलीफ होती थी। यही बात जब घर आकर बताती थी कि लोग बहन के बारे में ऐसा बोलते हैं, तो उससे बड़ी तकलीफ होती थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, फिर से मुखर्जी नगर थाने में जाती है और जाने के बाद वहां बैठ जाया करती थी। ऐसा कई बार होता है, स्कूल से जाने के बाद सीधा मुखर्जी नगर थाने में, और पूरी रात वहीं बैठे बैठे निकल जाती है। वहीं से वो अपने अगले दिन इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल जाती है। लेकिन उसकी जिद थी कि हर हाल में वो अपनी बहन को ढूंढ के ही निकालेगी। जुलाई 2023 की मैं बात कर रहा हूं। पुलिस कमिश्नर दिल्ली यानी कि संजय अरोड़ा के पास जाती है और जाकर कहती है कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पुलिस अपना ईमानदारी से काम करे तो मेरी बहन को ढूंढ के ला सकती है। यदि मेरी बहन नहीं है, कम से कम उसकी अस्थियां दे दो, हम उनके रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। कम से कम हमें सब्र आ जाएगा कि हमारी बहन इस दुनिया में है नहीं। जैसे ही संजय अरोड़ा ये बात सुनते हैं, वो मुखर्जी नगर थाने की पुलिस को फटकार लगाते हैं और इस मामले की जांच रोहिणी की जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है, इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को इसकी जिम्मेदारी देते हैं। कहते हैं कि किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाना चाहिए। उसके बाद राजीव कक्कड़ इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जब इस लड़की से, जो कि शिक्षिका होती है, जिसका नाम पूर्णिमा यादव होता है, जो कि एक इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी, उससे संपर्क करते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी बहन के बारे में क्या जानती हो। वो बताते हैं कि उसकी बहन लगातार फोन करके कहती है कि तुम मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, मैं सही सलामत हूं, मम्मी बेवजह परेशान होगी। एक लड़का कहता है कि उसने उसके साथ शादी कर ली है। कभी कर्नाटक से फोन करता है, कभी उत्तराखंड से फोन करता है, कभी यूपी से फोन करता है, तो कभी पंजाब से, कभी हिमाचल प्रदेश से, अलग अलग जगहों से फोन करके बस ऐसी ही कहानी सुनाता है। पुलिस ने उस फोन को, जो कि करीब 5 या 6 महीने पहले आया था, उस फोन में उसकी बहन बातचीत कर रही थी। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि 5-6 महीने पहले, हालांकि पुलिस ने यह मान लिया था कि उसकी बहन कहीं ना कहीं किसी के साथ चली गई है और शायद वो परिवार से संपर्क नहीं साधना चाहती, लेकिन बहन अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वो बहन से मिलना ही चाहती है। राजीव कक्कड़ ने अपनी टीम के साथ इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और यह पता करने की कोशिश की कि आखिरकार किस नंबर से, किस जगह से किसने फोन किया है। दरअसल फोन किया था पवन नाम के एक लड़के ने। जब पवन नाम के लड़के ने फोन किया था, उस नंबर के आधार पर उसका पता निकाला जाता है, ये देखा जाता है कि वो कहां का रहने वाला है। जब उस एड्रेस से पहुंचा जाता है और एड्रेस पे जाने के बाद पूछा जाता है कि तुम्हारा नंबर, वो कहता है कि नाम तो मेरा सही है, लेकिन जो आईडी लगी हुई है उसमें मेरा फोटोग्राफ सही नहीं। अब उस फोटोग्राफ्स को तलाश करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि एक राजपाल नाम के लड़के का फोटोग्राफ्स होता है। उस राजपाल को पुलिस ढूंढती है, तलाश करती है। तलाश करने के बाद हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने फोटो किसी का, यानी कि अपना, और नाम किसी और का तुमने इसमें लगाया है, आखिरकार तुम्हें इस नंबर की क्यों जरूरत पड़ी थी। पुलिस जब उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है तो कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपको अगर पूछना है तो आप एक काम करिए, रोबिन से बात कर लीजिए। अब पुलिस पहले पवन के पास, फिर राजपाल के पास, फिर इसके बाद पहुंचती है रोबिन के पास और रोबिन से जब बातचीत करती है तो रोबिन भी इधर उधर की कहानी बताता है। लेकिन पुलिस ने सख्ती से और अपने तरीके से जब पूछताछ करने की कोशिश की, उसने कहा कि अगर मैं सच बता दूंगा तो मेरी बहन हमेशा हमेशा के लिए मेरे पति से अलग हो जाएगी। मैं, यानी कि मेरा बहनों ही मेरी बहन को बिल्कुल छोड़ देगा, उसे तलाक दे देगा और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
पुलिस वाले कहते हैं कि यदि तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब उसने जो नाम लेता है, दरअसल उसका नाम होता है सुरेंद्र सिंह राणा, जो कि दिल्ली पुलिस में एक पीसीआर यूनिट का ड्राइवर होता है। और जब उसका नाम लिया जाता है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल ये वही व्यक्ति होता है जो एक लड़की के गायब होने पर बार बार मुखर्जी नगर थाने आता था और पुलिस वालों को डांटता था, फटकारता था, कहता था कि तुम अपनी जांच ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हो, इसलिए जांच ईमानदारी से करो। और जो लड़की गायब हुई है इसका नाम होता है मोनिका यादव उर्फ मोना, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक छोटा सा कस्बा है गुलाबठी का एक गांव लगता है कोटा, जो कि वहां के रहने वाली होती है। तो जब ये पुलिस वाले उस पुलिस वाले के पास जाते हैं जो कि खुद दिल्ली पुलिस में होता है, उससे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने उस लड़की को देखा है कि नहीं देखा है, तुमने क्यों अपने साले पर ये दबाव बनाया और क्यों तुम्हारे साले ने अलग अलग लोगों के फोटोग्राफ्स और आईडी लेकर ये नंबर लिया, जो भी है बताओ। लेकिन वो पुलिस वाला भी क्राइम ब्रांच की बात सही से सुन नहीं रहा था, इसलिए क्राइम ब्रांच ने अपने तरीके से, जैसे कि बदमाशों के साथ, जैसे कि अपराधियों के साथ पुलिस पेश आती है, इस सुरेंद्र सिंह राणा के साथ भी पुलिस वैसे ही पेश आई थी। आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद वो टूट जाता है और जो बताता है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। दरअसल ये लड़की जो बुलंदशहर की रहने वाली होती है, उसके पिता ब्रह्मपाल सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होते हैं। साल 2005 में गोली लगने के बाद उनकी एक हादसे में वो तो शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन उनकी 3 बेटियां होती हैं। तीनों बेटियों ने कहा कि मैं अपने पापा के जैसा ही उससे बड़ा बनने की कोशिश करूंगी। सबसे बड़ी वाली जो बेटी होती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाती है, दूसरी बेटी लेक्चरर बन जाती है और तीसरी जो बेटी होती है वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन जाती है। और एक बेटा होता है वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका भी सपना है कि वो एक अच्छी नौकरी हासिल कर ले। लेकिन जैसे ही ये लड़की, यानी कि जिसका नाम मोनिका यादव उर्फ मोना होता है, इसके साल 2014 में दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है। और दिल्ली पुलिस में नौकरी लगने के बाद कुछ साल बीतने के बाद इसको एहसास होता है कि क्यों ना यूपीएससी की तैयारी की जाए, क्यों ना कुछ बड़ा हासिल किया जाए, क्योंकि उसे आईपीएस ऑफिसर बनना था, उसे अपने पापा के उसूलों पर चलना था। वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार जो करती थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा है। साल 2018 की बात है, पीसीआर यूनिट पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है सुरेंद्र सिंह राणा। सुरेंद्र सिंह राणा उसे प्यार से बेटा बोलता था और वो मोनिका उसे प्यार से डैडा कहकर बुलाया करती थी, यानी कि उसको अपने पापा के रूप में दिखती थी। दोनों की उम्र में करीब 10 या 15 साल का अंतर होता है। तो इसी अंतर के साथ वो दोनों ऐसे रहते थे जो बहुत ही ज्यादा खास थे। लेकिन इसी बीच में उस लड़के को, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगा था, छोटी बहन की तरह मानने लगा था, वो उस पर गंदी नजर रखने लगता है। और इसी तरह से उसने कोशिश की कि इसको हासिल किया जाए, उसको पाया जाए। लेकिन लड़की ने उससे बातचीत करना कम कर देती है। और इसी बीच में उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई थी, उसने उसके लिए अप्लाई किया और दिल्ली पुलिस से उसकी जो नौकरी थी वो सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट हो जाती है, भर्ती हो जाती है। लेकिन उसे ज्वाइन नहीं करती। उसने कहा कि क्यों ना, जब ये हासिल किया जा सकता है तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर भी बना जा सकता है। इसलिए उसने मुखर्जी नगर में पीजी, एक जो पेइंग गेस्ट होता है, वहां पर उसने कमरा लिया। वहां पर रहने के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती है। लेकिन वो पुलिस वाला अक्सर उसके चक्कर काटता था, अक्सर उसे परेशान करता था। जब परेशान करता था, उसने ये कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, उसको भी अपना एक बेटा है। और उस लड़की के साथ वो प्यार की बातें करता था, उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता था। लेकिन वो लड़की बिल्कुल दूर दूर रहती थी। उसका एक मकसद था कि वो अपने पापा की तरह ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है। इसलिए वो मुखर्जी नगर के इलाके में आई है। और वो लड़का, यानी कि सुरेंद्र सिंह राणा, लगातार उसे किसी होटल में ले जाने की कोशिश करता था, उसे जबरदस्ती बातचीत करने की कोशिश करता था। जब वो लड़की मना कर रही थी तो एक रात, यानी कि 8 सितंबर 2021 को उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पे लेके चलना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दरअसल वो लड़का अलीपुर का रहने वाला होता है, दिल्ली का ही एक इलाका है। जब वहां रास्ते में जा रहे थे तो दोनों ऑटो से जाते हैं। ऑटो वाले से कहते हैं कि हमें अलीपुरा के पास छोड़ दो, मेरा घर यही गांव मेरा पास में है, हम दोनों पैदल पैदल निकल जाएंगे। जैसे वो ऑटो वाला ये बात सुनता है, ऑटो वाला इन दोनों को, यानी कि मोनिका यादव और जो सुरेंद्र सिंह राणा है, उनको छोड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर ये व्यक्ति उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और इसी जबरदस्ती के बीच में उसका गला पकड़ता है और तब तक दबाता है जब तक कि इस लड़की की मौत नहीं हो जाती। जब वो मर जाती है, वही पास में एक नाला होता है, नाले में उस लाश को दबा डाल देता है और साथ ही उस लाश के ऊपर लगातार पत्थर डाल देता है ताकि वो लाश ऊपर ना आ सके। और वो ऐसे पत्थर डालता है, ऐसे उसको दबाता है कि वो कभी बाहर आ ही नहीं पाई। 8 सितंबर 2021 को इसका कत्ल कर दिया जाता है। और जब ये घर वालों से संपर्क नहीं हो पाता तो घर वाले इसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मिलती नहीं है। और एक दिन अचानक से फोन आता है कि मुझे तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूं, मैं मम्मी बेवजह परेशान होंगी। बाकायदा फोन पे बात होती है इसके कत्ल के बाद। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, कर्नाटक से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग होटलों से जो फोन आ रहे थे। इसी बीच में 20 अक्टूबर 2021 को एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है मुखर्जी नगर थाने में। मोनिका यादव उर्फ मोना वो अचानक से जो लापता हो चुकी है। जब इस साथ में जाता है ये पुलिस वाला भी, और ये पूरी ईमानदारी के साथ अपने इस परिवार के साथ ऐसे ढूंढ रहा था जैसे कि इसको बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन जब लगातार कहीं से फोन आता था,
फोन पर ये बातचीत करती थी लड़की, तो लोग घर वालों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या है कि ये बातचीत भी कर रही है और ये गायब भी है। दरअसल ये बताने की कोशिश की, एक लड़का है जो उसने अपना नाम अरविंद बताया। अरविंद ये बताने की कोशिश कर रहा था कि खां पंचायत उसके परिवार को, उसको सबको मार डालेंगे अगर हम अपने गांव पहुंचते हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जहां से फोन आता था सर्विलांस के माध्यम से पुलिस वहां पहुंचती थी, वहां जाकर देखती थी तो पता चलता था कि एक लड़का और एक लड़की आए तो थे। जब उस कमरे की तलाशी ली जाती थी तो वहां से एक न एक डॉक्यूमेंट्स था जो अक्सर मिल जाया करता था, और जब डॉक्यूमेंट्स की तलाशी ली जाती थी तो पता चलता था कि वो मोनिका यादव का ही डॉक्यूमेंट्स होता था और किसी का नहीं। अब घर वालों को ऐसा लग रहा था कि वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर लगातार भाग रही है और एक के बाद एक महीना गुजर रहा है। इसी बीच में वैक्सीन भी लगा दी जाती है और वैक्सीन लगने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी आता है जो घर तक पहुंच जाता है। परिवार वाले बड़े परेशान थे कि ये घर क्यों नहीं आना चाहती, जबकि घर में ऐसी कोई बंदिशें नहीं थी, घर में ऐसी सुख सुविधाएं थी कि लड़की जो चाहे वो अपने सपने पूरा कर सकती है, जैसे चाहे वो जी सकती है। लेकिन अपने ही घर वालों से लड़की इतना दूरी क्यों बनाई हुई थी? जब उसकी बहन शिक्षिका, जब उसको यह एहसास होता है कि बहन के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तब उसने उसे ढूंढने की कोशिश की और पता चलता है कि सुरेंद्र सिंह राणा, जिसे अपनी बेटी की तरह मानता था, जिसे डैडा कहलवाया करता था, उसी ने उसकी हत्या करने के बाद नाले में उसके शरीर को दबा देता है और 2 साल तक वो नाले में ही पड़ी रहती है। और पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ कर रहे थे तब कभी तो बताता था कि यमुना नदी में उसके शव को फेंक दिया है, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की थी तो उसने न केवल लाश को बरामद कराया, बल्कि जब 2 लोगों ने उस जगह को वही जाते हैं, उस नाले में अंदर जाने के बाद ये ढूंढने की कोशिश करते हैं तो शरीर के कुछ ढांचा, कुछ कंकाल निकल के आते हैं, कभी हाथ तो कभी सर, कभी कुछ, और वो निकाल के जब देखा जाता है तो सचमुच वो एक कंकाल होता है जो कि मानव का होता है। अब घर वालों का भी डीएनए सैंपल लिया गया है, साथ ही उस जो हड्डियां बरामद हुई, जो कंकाल बरामद हुआ है, उसका भी डीएनए सैंपल लिया गया है। उस पुलिस वाले से पूछा गया कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, उस लड़की का कत्ल क्यों किया था? तो पुलिस वाला ये कह उठता है कि वो लड़की पढ़ने में इतनी ज्यादा होशियार थी कि वो एक न एक दिन बड़े होकर कुछ ऑफिसर बन जाती, और वो चाहता था कि उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा तो उसकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। वो खुद हेड कांस्टेबल होता है दिल्ली पुलिस में। वो लड़की वो जरूर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईपीएस बन जाती। यदि आईपीएस बनती तो वो सिर्फ उसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, क्योंकि इसीलिए उसने उस लड़की को रास्ते से हटाकर बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया। और लोगों ने जाने बिना ही, पुलिस मुखर्जी नगर थाने की पुलिस ने जाने बिना ही, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, जो भी इस लड़की के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने जाने बिना ही उस लड़की के बारे में तमाम तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया कि लड़की वो भाग गई है, लड़की किसके साथ चली गई है, जबकि लड़की का 2 साल पहले यानी कि 8 सितंबर 2021 को कत्ल हो जाता है और वो उसकी लाश एक जगह पड़ी हुई थी। लेकिन बहन ने बिल्कुल हिम्मत जुटाते हुए न केवल पुलिस कमिश्नर से बल्कि उस थाने में जाकर रोज बैठ जाया करती थी ये पता करने के लिए कि आखिरकार उसकी बहन के साथ हुआ है तो क्या हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि हिम्मत हो तो मोनिका यादव जैसी हो। पूरी ईमानदारी के साथ, न केवल उसने पढ़ाई में, बताते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई विषय ऐसे थे जिसमें 100 में से 100 नंबर उसके आए थे, बल्कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसा बहुत कम होता है। वो लड़की इतनी पढ़ने में होशियार थी कि उसका किताबों के अलावा कहीं मन नहीं लगता था और पुलिस वाले ने जबरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। हालांकि उसी समझौते ना होने की वजह से ही उसका कत्ल हो जाता है। भले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस लड़की के बारे में ये पता चलता है, जो उसकी डायरी के पन्ने खोले जाते थे, हर जगह लिखा होता था पापा आई मिस यू, दीवारों पे लिखा होता था पापा आई मिस यू। तो वाकई ये लड़की अपने आप में कमाल है और अब इस दुनिया में नहीं है। हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे, साथ ही ये लोगों को भी मैसेज देंगे कि कुछ भी हो जाए लेकिन समझौता नहीं करना चाहिए। और जाते जाते आज जावेद हैं जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले अजीत कुमार हैं, इटावा के रहने वाले आमिर खान हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।